हाय फ्रेंड्स, हिंदी की व्याकरण कक्षा में आपका स्वागत है। देखिए, इसके पहले हमने वर्णमाला जो हम पढ़ रहे थे और उसके बहुत सारे ऐसे क्लास यानी कि वीडियो वो आपके पास तक पहुंच चुके हैं और मैं आशा करता हूं कि आप उसे देख भी रहे होंगे और कुछ समझ भी रहे होंगे। ज़रूर आपको वो पसंद आए तो आप उसको लाइक शेयर कर दीजिएगा, आपके दोस्तों को भी भेज दीजिएगा। दूसरी बात ऐसे है कि आगे का जो हमारा जो पाठ था इस वर्णमाला में से, अब ये लास्ट का अंत का कि समझने का हिस्सा इसमें यह है कि वर्ण का उच्चारण स्थान। वर्ण का उच्चारण स्थान, इससे तात्पर्य यह है दोस्तों कि क वर्ग के वर्ण, च वर्ग के वर्ण, ट वर्ग के वर्ण, त वर्ग के वर्ण तथा प वर्ग के वर्ण, क च ट त प, ये जो वर्ग के अलग अलग वर्ण हैं, ये हर एक वर्ण का उच्चारण करते समय हमारे मुख में हमारी जो जिह्वा है वह मुख के किस अवयवों को स्पर्श करते हुए इन वर्णों का उच्चारण करती है, और जहाँ पर जिह्वा टीकती है वह जो स्थान है उस अवयव का नाम है, उससे इस स्थान का नाम रखा गया। तथा देखिए कि एक जहाँ पर यहाँ पर मैंने लिख के रखा है कि कंठ यानी कि कंठ्य स्थान, तालु यानी कि तालु का स्थान, मूर्धा मूर्धा स्थान, दंत दांतों का स्थान और ओष्ठ यानी ओठ का स्थान। अब आप सोच रहे होंगे मूर्धा क्या है, तालु क्या है, कंठ क्या है ये, और इनका नाम ऐसा क्यों दिया। देखिएगा, अब मैं आपको उदाहरण के साथ में उसे समझाना चाहता हूँ और उदाहरण के साथ में आप ज़रूर समझ जाएंगे। यहाँ पर है कि क वर्ग के वर्ण है, कंठ में आते हैं क ख ग घ ङ। अब इसे कंठ यह नाम क्यों दिया, यह स्थान उसका क्यों है। इन क वर्ग के ध्वनियों का उच्चारण करते समय इनका उच्चारण कंठ से होता है, इसलिए इनका स्थान है कंठ्य, वहाँ से उनकी निर्मित होती है। जैसे देखिए क, ख, ग, घ, ङ, ये जो हम उच्चारण कर रहे हैं ना, तो यहाँ से ध्वनि बाहर आ रही है, या फिर हमारे जो मुख विवर की जो हवा है तो यहाँ छेद कर वो बाहर पूरी तरह से निकल रही है। तो ये जो हवा, अब यहाँ पर मैंने इसके पहले कहा था कि जो जिह्वा हमारी जिस स्थान अवयव को स्पर्श करती है, तो जिह्वा के साथ साथ हम यहाँ पर कंठ को हवा स्पर्श करती है, वो भी महत्वपूर्ण है। इसलिए वह हवा कंठ को स्पर्श करती है, इसलिए कंठ्य स्थान यह क वर्ग को दिया गया है। तो क, ख, ग, घ, ङ। अब यहाँ पर तालु स्थान है, तो तालु स्थान मतलब हमारी जो जिह्वा है वो हमारी जो तालु रहती है अंदर से, तो उस तालु को चिपक कर उस वर्ण का उच्चारण करती है। देखिए, ये च वर्ग के वर्ण जो है, च वर्ग के वर्ण का उच्चारण तालु स्थान से होता है। च, छ, ज, झ, ञ। जब मैं उच्चारण कर रहा हूँ इस च वर्ग के वर्णों का, तब मात्र ये जो जिह्वा है तो मूर्धा के कुछ थोड़ा सा पीछे अर्थात तालु को ऐसे टेढ़ी होकर जिह्वा स्पर्श करती है। च, छ, ज ऐसी जिह्वा ऊपर चिपक रही है। झ, ञ, तो इस प्रकार से। अब हमें देखना है मूर्धा स्थान। मूर्धा का तात्पर्य है कि तालु के थोड़ा सा आगे और दांत के पीछे। तालु और दांत, दांत के जो मूल होते हैं ना अंदर से, तो दांत और तालु के दोनों के बीच का जो स्थान है वह मूर्धा होता है। देखिए, अब मूर्धा स्थान ट वर्ग के वर्ण के लिए होता है, और ट वर्ग के वर्णों का उच्चारण मूर्धा स्थान को जिह्वा मूर्धा को स्पर्श करते हुए इनका उच्चारण होता है ट, ठ, ड, ढ, ण। अब ये जिह्वा इस दांतों का जो मूल है उस मूल के थोड़ा पीछे और तालु के आगे, इन दोनों के बीच में स्पर्श कर रही है, उसे कहते हैं मूर्धा। अब हम देखेंगे कि यह दंत स्थान,
अब दंत स्थान यानी कि जिह्वा इस दांत को स्पर्श करते हुए उस वर्ण का उच्चारण होता है, और वह उस वर्ण का उच्चारण जिह्वा का दांतों को स्पर्श करना और तब मात्र होता है, इसलिए उस स्थान को दंत स्थान यह नाम दिया गया। देखिए वे होते हैं त वर्ग के वर्ण दंत स्थान वाले। त जो जिह्वा है अब अंदर से स्पर्श करती है या फिर दांतों को स्पर्श करती है, त, थ, द, ध और न, इस प्रकार यह दंत्य स्थान है। और दंत्य स्थान इस त वर्ग के वर्णों के लिए होता है। अब हमें देखना है कि प वर्ग का वर्ण। अब प वर्ग के वर्ण जो है वह ओठ से, यानी कि दो ओठ एक दूसरे को चिपक कर फिर वहाँ से हमारी मुख विवर की जो हवा है बाहर आ जाती है, तब मात्र उस वर्ण का उच्चारण होता है और वह वर्ण बाहर आता है। इसीलिए इस वर्ण का उच्चारण स्थान ओष्ठ यानी कि ओठ यह दिया है। तो देखिए प, फ, ब, भ, म, इस प्रकार से है ना। तो इसका वर्ण के उच्चारण स्थान का अध्ययन बहुत ही आसान है। एक बार आपको समझ में आया तो काफ़ी है, लेकिन हाँ ध्यान रखने के लिए आपको एक छोटी सी ट्रिक्स ऐसे बताऊंगा कि क, च, ट, त, प, यही याद रखना है कि ये वर्ग हैं। ये जो सब वर्ण हैं ये वर्ण इस वर्ग के नाम से पहचाने जाते हैं। क वर्ग के वर्ण, च वर्ग के वर्ण, ट वर्ग के वर्ण, त वर्ग के वर्ण, प वर्ग के वर्ण। इसमें क, च, ट, त, प इस प्रकार से उसका उच्चारण होता है। इस वर्गों को या फिर उसे हम इस प्रकार से पहचानते हैं क, च, ट, त, प, क, च, ट, त, प। और क कहा तो क वर्ग के वर्ण इस अंग तक आएंगे। च कहा च वर्ग के तो च से लेकर न तक आएंगे। ट कहा तो ट से लेकर इस बड़े न तक आएंगे। न कहा तो त कहा तो त से लेकर न तक आएंगे। और प कहा तो प से लेकर म तक आएंगे। और ये वर्ग जो है, अब इससे और एक बात आसान ऐसी है कि क वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ्य है। च वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान तालु है। ट वर्ग के वर्ण का उच्चारण स्थान मूर्धा है। और त वर्ग के इन वर्णों का उच्चारण स्थान दंत है। तो प वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। इस प्रकार से दोस्तों ध्यान रखने में आसानी भी जाएगी आपको। एक दो बार इस वीडियो को देख लिया आपने तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि इनका स्थान कहाँ पे होता है। और आप घर पे भी जब भी इसे कुछ दोहराने की कोशिश करेंगे, उसका उच्चारण करने की कोशिश करेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जिह्वा कहाँ पे स्पर्श करती है या कौन सा मुख का अवयव है जो एक दूसरे को स्पर्श करता है। तब उस अवयवों के स्पर्श से वहाँ का उस स्थान का नाम दिया गया है या फिर उस अवयव का नाम स्थान के रूप में यहाँ पे आ चुका है। तो इस प्रकार से ठीक है। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। यह बहुत ही आसान पाठ था अपना इस वर्ण के उच्चारण स्थान का। धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय।